आत्मावंदन। नमस्ते। रचना मैडम वेलकम। मैं थैंक पहले यू सर। मैं पहले पत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, भगवान बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, परमहंस योगानंद जी, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ जो जूम सेशन पर जुड़े हुए हैं, जो मास्टरमाइंड प्रोग्राम में जो कृष्णम वंदे जगत प्रस्तुत, मैं अनिल प्रजापति का मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैडम का इंट्रोडक्शन मैं शॉर्ट में करना चाहता हूं। रचना गुप्ता जी मैडम जो हैं वो लुधियाना से हैं और उन्होंने सारे पीएसएसएम में और पीएमसी में बहुत सारे सेशन लिए हैं और सारे लोगों को मास्टर बनाया है। उन्होंने ध्यानी बनाया है, शाकाहार जगत भी बनाया है। और मैडम लुधियाना में स्वामी विवेकानंद पिरामिड में भी अ, ध्यान सबको करवाते हैं। और उन्होंने मैडम ने कई ऑफलाइन में सेमिनार में भी बहुत तरफ से उन्होंने ध्यान करवाया भी है, सिखवाया भी है और कई लोगों का जीवन भी उन्होंने बदल दिया है। तो मैं मैडम का खूब खूब आभारी हूँ। मैडम का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो आइए मैडम, और अपना ये मास्टरमाइंड प्रोग्राम में आपका विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू और अनिल कुछ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस। बड़ौदा, मेरे मुंह से तो बड़ौदा ही निकलता है क्योंकि वो पहला वाला नाम चढ़ा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा अपना ध्यान की जर्नी बताना चाहूंगी। मेरी ध्यान की जर्नी 2004 से शुरुआत हुई थी। ध्यान में आने से पहले सर मैं बहुत बीमार व्यक्ति थी और मेंटली डिस्टर्ब पर्सन थी। मेरे को लगता था कि हाँ जी सर। हाँ सर, इसमें को होस्ट की वो नहीं है, यस ऑप्शन यस, नहीं आ रही। कोई बात नहीं मैडम, आप होस्टेस ओके, चले। ओके सर। तो सर 2004 में ध्यान में आने से पहले मैं बहुत बीमार और डिस्टर्ब पर्सन थी। सारा दिन दवाइयां खाती थी क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, साइनस की प्रॉब्लम थी और बहुत सारी मेंटली डिस्टर्ब पर्सन थी मैं। तो मेरा ध्यान में आने का पर्पस यही था कि मुझे दवाइयों से छुटकारा चाहिए, मुझे बीमारियों से छुटकारा चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए थी। सबसे बेसिकली मेरा था हेल्थ को लेके इशू था कि मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीना है, क्योंकि मैं सांस भी नहीं ले पाती थी क्योंकि मेरे को लगता था कि जब मेरे को अस्थमा की इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हाँ सर। तो सर 2004 में मेरी लाइफ में मेडिटेशन आई और वो हैदराबाद से मेरी फ्रेंड है, डॉक्टर पूजा जैन, जलंधर में। उन्होंने मेडिटेशन की, हैदराबाद से कुछ लोग आए हैं, आप ध्यान सीखने के लिए आओ। तो मेरे अंदर से आवाज आई, ये वही रास्ता है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। और जब मैं वहां ध्यान सीखने गई, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी दिखाई जो हम सब ने देखी, आध्यात्मिक सच्चाई। सबको देखनी चाहिए वो सीडी। जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर यूट्यूब पर जाकर आध्यात्मिक सच्चाई, स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी जरूर देखें। उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है और ध्यान के क्या लाभ है। तो वो जो मूवी देखी तो मुझे लगा कि यही रास्ता मुझे चाहिए था। और वो जो मास्टर्स वहां पर ध्यान सिखाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि आप हर रोज 3 घंटे ध्यान करें। पहले तो लगा 3 घंटे ध्यान कैसे करेंगे, पर मन में एक संकल्प लिया, अगर दवाइयां छोड़नी है तो चलो 3 घंटे दवा ध्यान करके भी देखेंगे। तो मैंने सर पहले दिन से ही 3 घंटे ध्यान करना शुरू कर दिया। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को और 1 घंटा रात को। पूरी शिद्दत से 3 घंटे ध्यान करना शुरू किया। और पहले 10 दिन में ही सर मेरा ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप था, वो छूट गया, जो कि मैं पिछले 10-12 साल से ले रही थी।
और जब सांसों को देखते हुए लगा अपने आप ये नॉस्ट्रिल्स खुलते जा रहे हैं और मुझे कोई आर्टिफिशियल दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही नेजल ड्रॉप डाल रही हूँ। जब हम अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो अपने आप ही आपका सब कुछ जो ब्लॉक्ड होती है ना चीजें अपने आप खुलना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि 12 साल से जो मैं नेजल ड्रॉप जिसके बिना मैं रह भी नहीं सकती थी, हर एक घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं डालती थी नेजल ड्रॉप। मेरी 3-4 दिन में एक बॉटल खत्म हो जाती थी ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप की। तो वो इतनी पुरानी मेरी एडिक्शन 10 दिन में ही ठीक होगी। और मुझे अस्थमा के अटैक्स आते थे। उसके लिए साल में 2 बारी मुझे, एक तो सितंबर का महीना और एक मार्च का महीना, फेब्रवरी मार्च का, फेब्रवरी का महीना तकरीबन चेंज ऑफ सीजन होता है पंजाब में। हम सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं, सितंबर में गर्मी से सर्दी की ओर जाते हैं। तो ऐसे उसमें मेरे को बहुत अस्थमा का अटैक आता था। तो मैंने 30 जनवरी को शुरू किया था और 10 मार्च को 40 डेज होने थे। उन्होंने कहा आप 40 दिन ध्यान कीजिए। तो मैंने एक डायरी लगाई कि मैं 40 दिन ध्यान करूंगी, 3 घंटे, देखूंगी क्या फर्क लगता है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। एक लॉजिक माइंड के साथ मैंने ध्यान करना शुरू किया था, एक रीजनिंग के साथ शुरू किया था। तो सर पहले तो नेजल ड्रॉप छूट गया 10 डेज में, और 40 डेज आते आते 10 मार्च में वो फेब्रवरी का महीना जो मेरा पूरा बेड पर होता था, और अस्थमा के अस्थालिन, डेरिफिलिन, इनके इंजेक्शंस लगते थे, और मेरी इंदौर से दवाई आती थी स्पेशल जो इंजेक्शंस लगते थे। 10 साल से मैं दवाई ले रही थी अस्थमा की, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आप इसको छोड़ नहीं सकते। और तो और मैंने देखा कि 10 मार्च तक आते आते मुझे कोई अस्थमा अटैक नहीं आया, मुझे कोई इनहेलर नहीं लेना पड़ा, कोई इंजेक्शंस नहीं लगवाने पड़े, कोई डेरिफिलिन मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, कुछ भी नहीं लेना पड़ा। तो ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग, और आप कह सकते हैं आई ओपनिंग चीज थी कि विद इन 40 डेज मेरी 10 साल पुरानी अस्थमा कहाँ गायब हो गया। और ये मेरी फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे से सपोर्ट करते थे इस फरवरी के मंथ में, और सितंबर के महीने में मेरे को इंजेक्शंस लगा, बेड रेस्ट करवा, दवाइयां दे। और उस दौरान मेरे को अब जब ध्यान करते करते किसी भी मेंबर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, और इतना स्मूथली ये निकल गया फरवरी का महीना। तो उसके बाद तो मुझे लगा कि बस यही है एक रास्ता। और मेरे मन में सबको कि मेरे को अब सबको ये ध्यान बताना है, मुझे ये सबको ये ध्यान बताना है। और वो मेरा एक पर्पस बन गया कि खुद अगर मुझे मेरे जैसी जो एक बीमार लेडी है और जो डिप्रेसिव मोड में है, मेंटली सिक है, वो बदल सकती है, 40 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, तो मेरे जैसी कितनी रचनाएं बैठी होंगी। तो अब मेरा ये ड्यूटी है या फर्ज है कि मुझे ध्यान सिखाना है। कितनी गृहिणियां बैठी होंगी मेरी वेट कर रही होंगी, और मेरे अंदर से वो आता था कि अब मैं घर नहीं बैठ सकती। जैसे कि बुद्धा ने कहा जब आप जाग जाते हो ना, अब दोबारा सो नहीं सकते। तो ऐसे ही मेरी स्थिति थी कि अब मुझे हर जगह जा जाकर ध्यान बताना है। और ना मुझे ना सर लेडीज को ध्यान सिखाकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं भी एक टाइम पर उसी जगह पर बैठी थी, वेट कर रही थी कि मेरी दवाइयां छूट जाएं। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं जब से पैदा हुई हूँ दवाइयां ही खा रही हूँ। तो मेरे लिए एक नॉर्मल लाइफ क्या होती थी, क्या है, ये मेरे लिए एक सपना था। पर एक मेडिटेशन के 40 डेज में आप कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रह सकते हो, बिहेव कर सकते हो, हर चीज इंजॉय कर सकते हो। मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया था, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई थी सर, इतनी ठंडी चीजों को मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया था। कब अस्थमा के लिए डॉक्टर सब मना कर देते हैं चीजें, और अब मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आइसक्रीम भी खा रही हूँ, ठंडा पानी भी पी रही हूँ, सब कुछ इंजॉय कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए बिल्कुल जैसे एक कहते हैं ना 360 डिग्री एंगल, एक यू टर्न लाइफ में, एकदम नया लाइफ आ गई आपके जीवन में। बस फिर तो था मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। कोई भी व्यक्ति मिलता था ना, उसको चल आते को मेडिटेशन सिखाओ, मुझे ये फर्क पड़ा, मेरी दवाइयां छूट गई, चल तू भी ध्यान कर। फर्स्ट
क्या किया सर मैंने कि कैसे करूँ, मैंने अपनी किट्टी पार्टी थी, हम किट्टी में जाते थे, वहाँ तंबोला खेलते थे। तो मैंने फर्स्ट अपनी किट्टी पार्टी में जाकर बोला कि जो हमारी 20, 30 लेडीज़ थी कि आज हम तंबोला नहीं खेलेंगे, आज मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊँगी। तो पहले तो मुझे लगा ये सब मुझे किट्टी से बाहर ही निकाल देंगे कि क्या बोर करने के लिए आ गए हैं। पर उन सब ने बहुत अच्छी तरह से इसको पॉज़िटिवली लिया कि आप हमें ध्यान सिखाइए, हम भी सीखना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत ही किट्टी पार्टी कब मेडिटेशन पार्टी में चेंज होगी पता ही नहीं चला। और फिर उन्होंने मेरे घर आना शुरू कर दिया कि हम हफ्ते में 1 दिन आपके घर आएँगे, तो हम ध्यान करेंगे। फिर सर मैंने अपने घर में ना एक पिरामिड्स लगवा के पिरामिड रूम बनाया और पत्री सर को बुलाया इनॉग्रेशन करने के लिए। तो पत्री सर आए थे फर्स्ट टाइम जून 2004 में हमारे घर पर, और उन्होंने उस पिरामिड की इनॉग्रेशन किया, रूम का इनॉग्रेट किया। और तब से मेरे घर लोग आते थे ध्यान करने के लिए, और बहुत सारी जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताते थे कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी, मेरे रिलेशंस ठीक हो गए, अब मेरे बिहेवियर में बहुत सारे पैटर्न्स बदल गए हैं, मेरे बहुत सारे डर ठीक हो गए हैं मेरे। इस तरह से सब जिन्हें अपने जब एक्सपीरियंस शेयर करते थे ना, तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे किसी ने करोड़ों रुपया दे दिया तब भी इतनी खुशी नहीं होती जब कोई अपना अनुभव सुनाता था कि मेरे को ये चीज़ ठीक होगी, मेरी ये बीमारी ठीक होगी या मेरे रिलेशंस में फ़र्क पड़ गया, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता था। तो फर्स्ट टाइम सर मैं सर को मिली थी 2004 में। पहले हम गए थे सर को मिलने मई में पूना। तो सर को जब मैंने ये बताया तो सर ने कहा अब आप अपने घर में एक केयर सेंटर खोलिए, ऐसे रूम में पिरामिड्स लगाइए। फिर सर आए थे जून में इनॉग्रेशन करने के लिए। तो सर ने इनॉग्रेट किया वो रूम, और तब पंजाब में सर फर्स्ट टाइम आए थे लुधियाना में। और तब सर ध्यान योग कम था, ज्ञान योग ज़्यादा था। लोग ज़्यादातर भक्ति योग में थे, मूर्ति पूजा में, इस तरह से तो ध्यान के बारे में कोई ज़्यादा सुनता नहीं था। पर धीरे-धीरे हम अपने काम में लगे रहे कि आप जो कर रहे हो करो, साथ-साथ ध्यान भी करो। आपको गुड हेल्थ मिलेगी, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ मिलेगी। तब हम क्लास अरेंज करते थे पत्री सर के लिए, बड़ा सारा हॉल बुक करते थे, और गिनती से 10 या 12 लोग आते थे सर, जबकि हॉल 400-500 लोगों को होता था। इतने पैम्पलेट्स बाँटते थे, टीवी में ऐड देते थे, न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, पर गिनती से 10 या 12 लोग आते थे। और पत्री सर कहते थे कि मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, एक ही व्यक्ति चाहिए, पर वो चाहिए जो ध्यान करने वाला हो। जैसे मैं पूरे पंजाब में सिर्फ रचना के लिए आता हूँ। मुझे एक रचना मिल गई तो उससे मुझे पंजाब अब रचना आगे का देखेगी। बस मुझे एक-एक कैंडिडेट हर एक स्टेट में, एक सिटी में चाहिए जो आगे अपने आप ध्यान प्रचार करेगा वो कैंडिडेट। तो मुझे बस अब रचना मिल गई है पंजाब में, लुधियाना में, तो वो अब रचना अपने-अपने मेंबर्स अपने आप बना लेगी। अब मैं सिर्फ रचना के लिए आता हूँ पंजाब में। तब मेरे को वो समझ आया सर, फिर मैंने कहा सर आप अब जगह-जगह जाते हैं, इतने कम लोग आते हैं, तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो सर ने बोला कि एक सोल का प्लान होता है। जैसे मैं पत्री सर कहते हैं मैंने प्लान किया कि मैं धरती पर जाऊँगा, तो ये सब सोल्स आप लुधियाना में चले गए, कोई सोल में, कोई शिमला में है, कोई हैदराबाद में है, कोई छोटी-छोटी स्टेट्स में है। अब बूंदे बन-बन के जगह-जगह आप सब लोग बिखर गए। अब मैं सिर्फ अपनी वो बूंदों को इकट्ठा कर रहा हूँ। जब मैं अपनी वो बूंदों को इकट्ठा कर लूँगा, उसके बाद ध्यान प्रचार वो बूंदें करेंगी आगे-आगे। अब मेरे को पंजाब में मेरी एक बूंद जो मैंने एक सोल प्लान के हिसाब से एक आपको चूज़ किया था, वो अब मेरे को मिल गए। अब आपसे और लोग ध्यान सीखकर आगे-आगे आएँगे। मेरा पर्पज़ था आपको ढूँढना। ऐसे मैं हर स्टेट में जाता हूँ, छोटे-छोटे गाँव में जाता हूँ, जिससे सोल मेरा प्लान है, वो व्यक्ति को मैं ढूँढ लेता हूँ, और वो ढूँढ कर वो मेरा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए चाहे अब 10 लोग आएँ, चाहे 20 लोग आएँ, चाहे 100 लोग आएँ, मेरा काम लुधियाना में, पंजाब में हो चुका है। बस मैंने अपनी एक जो सोल को ढूँढना था, वो मैंने अपनी सोल को ढूँढ लिया है। तो वो सोल प्लान सर से समझ आया कि एक आत्मा, सर का इतना बड़ा प्लान, और हम सब उनकी बूँदें हैं, जो जगह-जगह छिटक गई हैं, और वो अपनी-अपनी बूँदों को इकट्ठा कर रहे हैं सर।
कहीं पर, अब जैसे आपको बड़ौदा में इकट्ठा किया सर ने, कहीं किसी को अहमदाबाद में से ढूंढा, किसी को भावनगर से ढूंढा, सर ने अपनी अपनी बूंदे सब ढूंढ कर वहां वहां अपना अपना बस एक एक को ढूंढ लिया। बाकी अब आगे का उसका काम है, उससे आगे उनका काम है, सब प्लान्ड है सर का। वो एक सोल की आत्मा की यात्रा सब सर के हिसाब से वो प्लान है। तो वो जो मास्टर बनाना वो हमने नहीं प्लान किया, बस हमारा फर्ज था कि अब हमें ध्यान कर कर फर्क लगा है, सर ने हमें ध्यान सिखाया है, अब हम सर की सेना है, अब हमें ये ध्यान आगे फैलाना है। अगर मेरे से मैंने 4-5 लोगों को सिखाया, वो 4-5 लोगों ने आगे 4-5 लोगों को और सिखाया, कितनी बड़ी चेन बन जाती है सर। इस चेन से ही आगे बढ़ बढ़कर वो मास्टर बनते जाते हैं, मास्टर बनते जाते हैं। इसी तरह मास्टर क्रिएट होता है, जैसे पत्री सर ने ढूंढ ढूंढ के मास्टर क्रिएट किए, और उन मास्टर्स ने आगे हजारों लाखों मास्टर्स और क्रिएट कर दिए। ये एक चेन वर्क है सर। तो आप भी जो आप ये प्रोग्राम लेके आए मास्टर माइंड्स, इसी के तहत है कि कैसे वो पत्री सर की जर्नी से हमें पता लगता है कि कहाँ, अगर आपको पूरे जूम पे अगर एक मास्टर भी मिल गया ना सर, वो मास्टर ने आगे आगे प्रचार करके ये मास्टर माइंड प्रोग्राम को कहाँ से कहाँ ले जाना है, आपको पता भी नहीं लगेगा। हमारा बस काम है प्रयास करना, हमारा काम है एक चीज की शुरुआत करना, वो आगे लोग अपने आप इसको ले जाते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि ये सोल प्लान के अनुसार सब हो रहा है। आज हम इस टाइम पर इतने से लोग क्यों आए इस ग्रुप में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबका ये सोल प्लान है ना, तभी हम आज यहाँ पे जुड़े हैं। आज ये जो इस जूम के माध्यम से हम लोग जो जुड़े हैं, ये भी हमारा एस्ट्रली हो चुका है। अब ये धरती पर ये मास्टर माइंड प्रोग्राम अब हो रहा है, ये सब उस सोल अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो ये सर ने ऐसे कि सर ने कितने मास्टर्स बनाए, और वो मास्टर्स आगे 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 और मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। और जब कोविड के दौरान ये जूम आने से लाइफ और आसान हो गई सर, क्योंकि अब हम घर बैठकर ही, कई बार घर से बार बार इतना निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी जर्नी में आपके हस्बैंड साथ है, आपका पार्टनर साथ है, तो जर्नी बहुत आसान है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे को इस रास्ते में बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मेरे को मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, इसलिए हम जगह जगह ध्यान सिखाने चले जाते थे, आउट ऑफ स्टेशंस भी, लोकल भी, जहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी, या हम ढूंढ लेते थे अपॉर्चुनिटी कि वहां जाकर ध्यान सिखाना है। तो आपका सफर बहुत आसान हो जाता है अगर आपका पार्टनर आपके साथ है इस जर्नी में, प्रचार में। नहीं तो कई बार लेडीज को अकेले प्रचार जाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, या घर से निकलने में दिक्कत आती है। पर ऐसी दिक्कत मुझे कभी नहीं आई है, क्योंकि मेरे को बहुत सारा फैमिली का सपोर्ट था पीछे से। तो इसलिए मेरी जर्नी, और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ अपनी फैमिली को कि उन्होंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है। और दिल से मैं अपनी फ्रेंड्स का, अब देखिए मैंने आज अभी इंदु जी को फोन किया, इंदु जी मुझे म्यूजिक चाहिए, देखो मेरी सोल सिस्टर कि वो अपने सारे काम छोड़कर अभी साथ ही जूम पे ज्वाइन हो गए। ये है रिलेशन, ये है सोल का कनेक्शन, जो हमारा हम ऊपर से प्लान कर कर आए हैं। अभी वो शादी की तैयारी कर रहे हैं, उनको कल मैरिज पे जाना है मॉर्निंग में, पर वो फिर भी सब छोड़कर उसी वक्त, ठीक है जी मैं अभी आ रही हूँ। तो ये है सोल कनेक्शन, ये है पत्री सर ने जो सेवा हम सबको दी हुई है, जब जब भी हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, ये आप है। हमें प्यार ही इतना करते हो, आप हमें प्यार ही इतना करते हो थैंक यू कि इंदु जी, थैंक यू। हमारा सोल कनेक्शन है इतना ज्यादा कि रात को भी देखो वो कैसे हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। थैंक यू, आपने मेरे को किसी काबिल समझा। थैंक यू इंदु जी, आप हो, हम आपसे तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये पूरे ग्रुप का भी बहुत थैंक यू है, और पत्री सर का इतना ग्रेटिट्यूड। अगर जीवन में ध्यान नहीं होता ना सर, तो आज हम शायद यहाँ इस जूम पे होते भी नहीं। हम अपनी लाइफ की चैलेंजेस से इतना थक हार जाते, या कोई हम गलत डिसीजन ले लेते लाइफ में, या अपनी लाइफ से इतने डिससेटिस्फाइड होते कि आज शायद हम इस मुकाम पर नहीं होते अगर हमारे जीवन में मेडिटेशन नहीं होती। तो थैंक्स टू पत्री सर, थैंक टू गॉड बुद्धा, जिन्होंने ये आनापाना सती ध्यान को पहले खुद कर कर एक इन्वेंट कर कर पूरी दुनिया को ये जो आनापाना सती ध्यान दिया है, उनके लिए हम गौतम बुद्ध भगवान के हमेशा ऋणी रहेंगे।
फिर पत्री सर के ऋणी रहेंगे जिन्होंने अकेले जाकर एक एक व्यक्ति को दूर दूर जाकर ध्यान सिखाया, अपने परिवार को छोड़कर, नौकरी छोड़कर एक एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने जाते थे। देखिए सर कितना बड़ा सोल प्लान लेके आए थे सर, ध्यान सिखाना, अपनी फैमिली को नौकरी छोड़कर स्वर्णमाला पति जी को भी बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड, जो बच्चों को संभालती थी और बिना हस्बैंड जॉब भी नहीं कर रहे और फिर भी वो घर का ध्यान रख रही हैं और अपने हस्बैंड को ध्यान सिखाने के लिए भेज रही हैं। उस लेडी का देखिए कितना बड़ा दिल होगा। तो उन सब का, पूरी पत्री फैमिली का थैंक यू है, दिल से थैंक यू है। तो चलिए अब हम सर आधा घंटा ध्यान करेंगे। आधा घंटा तो अभी हमने टॉक कर ली। तो किसी के मन में आप कुछ पूछना चाहते हैं सर, तो आप पूछ सकते हैं, तो आधा घंटा हम ध्यान करेंगे। इंदू मैडम को होस्ट बना लीजिए तो म्यूजिक दे देंगे साथ। इंदु जी, नहीं, होस्ट जरूरत बनाना नहीं। पड़ेगा आपको? नहीं, जरूरत नहीं नहीं, है। ऐसे ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ये ध्यान करेंगे। ये ध्यान जिससे सारा जीवन बदल जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान करना। अगर हम एक स्वस्थ चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, चलो जी, फिजिकल होस्ट मेंटल, बनाना पड़ेगा। मैं हाँ होस्ट बनाती हूँ, मैं बना दो, बनाती हूँ। बना हाँ, क्योंकि ना ये मोबाइल का है ना इंदु जी, इसमें बनाना पड़ता है। मैं बना, इंदु जी बाद में आप सबको म्यूट कर देना, जिनके माइक्स चल रहे हैं ना उनको बंद कर देना। ध्यान के लाभ, बहुत ही ज्यादा लाभ है, इसलिए हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ चाहिए, हमें गुड रिलेशंस चाहिए, हमें लाइफ में जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में ध्यान नहीं होगा, हम एक परिपूर्ण जीवन कभी भी नहीं जी पाएंगे। परिपूर्ण जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। तो खुद भी मास्टर बनिए और दूसरों को ध्यान सिखाकर उन्हें भी मास्टर बनाइए। जैसे पत्री सर ने हमें मास्टर बनाया है, अब हमारा ये फर्ज है, हमारी ड्यूटी है दूसरों को भी ध्यान सिखाकर, और उनको बोले ध्यान सीखने के बाद ध्यान का प्रचार करें। जब तक हम प्रचार नहीं करते, हमारे धरती पे आने का मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए ध्यान प्रचार करना बहुत आवश्यक है। खुद भी ध्यान करें और दूसरों को ध्यान सिखाने के बाद उनको प्रेरणा दें कि आप भी अब बाहर जाइए, किसी एक को ध्यान सिखा कर आइए, उसी से आपका मकसद पूरा हो। तो चलिए अब हम सब लोग ध्यान करेंगे। और ध्यान करते करते अगर कोई सोना चाहता है, नींद में जाना चाहता है, तो वो अपनी लाइट्स थोड़ी सी डिम कर कर सब कॉन्शियसली, जब हम सो जाते हैं ना, फुल मून भी है आज, तो आप रिलैक्स हो जाए, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाए, अपने भीतर गहरे उतरते जाए। आज पूर्णिमा भी है, हम सब लोग पूर्णिमा ध्यान करेंगे। इंदु जी थोड़ी वॉल्यूम कम कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाए। अगर किसी को म्यूजिक थोड़ा तेज लगेगा तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर, आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
जिनको भी म्यूजिक ज्यादा लग रहा हो अपना वॉल्यूम के बटन से थोड़ा स्लो कर लीजिए। हर सांस के साथ बहुत सारी चंद्रमा की किरणें हमारे भीतर प्रवाहित हो रही हैं।
आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करेंगे। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखिए। और जब आपको कंफर्टेबल लगे, सहज लगे, हाथों के अंदर आंखें खोलिए और हाथ नीचे ले आइए। आज के ध्यान के लिए, अपने आप के लिए और अपने पूरे ग्रुप के लिए क्लैपिंग करेंगे। इंदु जी म्यूजिक बंद कर देंगे। थैंक यू माय डियर सोल फैमिली। बहुत ही सुंदर ध्यान। आज फुल मून है। पत्री सर कहते थे ध्यान करना, ग्रुप मेडिटेशन करना, पिरामिड ध्यान करना, नेचर ध्यान करना, फुल मून ध्यान करना, हर चीज को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज का दिन फुल मून का दिन है। तो जब हम आप फुल मून के दिन ध्यान करेंगे तो पूरे 1 महीने की ऊर्जा हमें मिलती है। तो आज का दिन बिल्कुल वेस्ट ना करें। जब भी आपको और टाइम लगे तो ध्यान में बैठ जाए। आज फुल मून है तो इसका इफेक्ट 3 दिन रहता है, आज, कल और 1 दिन बाद। और तो 3 दिन पूरा फुल मून का असर रहेगा। तो इन 3 दिन को हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, एनर्जीज को ले सकते हैं, ग्रुप मेडिटेशंस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर कर इन ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू अनिल जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू ऑल द मास्टर। और आज थैंक यू फुल मून रचना है। जी, थैंक यू। थैंक यू इंदु जी। और फुल मून है, अधिक से अधिक ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपनी एनर्जीज को और बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू। इंदु जी आप अनिल जी को होस्ट बना देंगे। हाँ जी, हाँ जी। यस मैडम। थैंक यू रचना दीदी, थैंक यू इंदू जी मैडम, थैंक यू आभा मैडम, हमारे यहाँ जुड़े हुई मुकेश भाई वाघेला, सुधीर जी और मनीषा बहन बड़ौदा से, ये सब मास्टर जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद है। और मुकेश भाई वाघेला पत्री जी सर को मिले थे तो कैसे मिले थे बात करेंगे। और मैडम म्यूजिक भी अच्छा था और ध्यान भी अच्छा लगा, और आपका जो थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मनीष सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। बोलिए मुकेश भाई। रचना मैडम, ये बड़ौदा के अनिल भाई द्वारा निर्मित ये प्लेटफॉर्म में आने के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और बहुत साल से अनिल भाई जुड़े हुए हैं ध्यान की इस दिशा में। वैसे मेरे फ्रेंड है, तो एक दिन मुझे भी बोला कि आप आइए, यहाँ अटलादरा मंदिर है स्वामीनारायण भगवान का, वहाँ पे पत्री जी ऋषि आ रहे हैं। तो मैंने बोला पत्री जी ऋषि कौन हो गए, मैंने तो देखा नहीं था। फिर जिस दिन मैंने देखा और उनको पर्सनली हम मिले, इमीडिएटली एक हमारे थॉट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नहीं, ध्यान तो करना ही चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे सेशन हुए और उनमें से जो भी प्रेरणा मिली, आई थिंक रचना मैडम ने जो कुछ भी उन हिस्ट्री बताई, हमारा भी हिस्ट्री सिमिलर ही है। तो तब से हम जुड़े हुए हैं और ये ध्यान की गहनता में हम भी
अनिल भाई के साथ पत्रिजी ऋषि के गाइडेंस में और उनको गुरु मानते हुए इसमें आगे बढ़े हैं, और ये जो कार्य हो रहा है उसमें सब लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे सोल मिल रहे हैं, सोलमेट मिल रहे हैं, तो बहुत ही आनंद हो रहा है और मन प्रफुल्लित हो रहा है और भगवान की ऊर्जा हमें मिल रही है। बहुत कम शब्द में बोला हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट टाइम भी कमी है, अभी 10:20 होने को आया है और ये सत्र चालू रहेगा तो थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। थैंक यू रचना मैडम, और सभी लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। ओवर टू अनिल भाई। थैंक यू मुकेश सर, बहुत आपने शॉर्ट में बता दिया लेकिन बहुत गहरा था। और यहाँ जुड़े हुए जो कोई हैं मास्टर, आपको सुधीर कुमार जी, आप बोलिए ज़रा, कुछ बोलना चाहते हो? सुधीर जी ध्यान में है। और दूसरा एक खास इम्पोर्टेंट बात है कि हर मंडे को अष्टवक्र गीता का सत्र ज्ञान यही चैनल पर हो रहा है, जूम सेशन पर। इसमें रात को सोमवार को 9:15 से 10:15 बजे तक यहाँ जुड़ी हुई है हमारे आभा मैडम हैं, वो अष्टवक्र गीता हर वीक में एक बार मंडे को वो ज्ञान शेयर कर रही हैं। तो सभी मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब जुड़े हर मंडे को, और ये जो मास्टर माइंड प्रोग्राम है इसमें भी जुड़े, और सब मास्टर को हम चांस देने वाले हैं और सब यहाँ आके मास्टर माइंड के लिए अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म हम सबका ही है। तो सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू मुकेश भाई, रचना दीदी, इंदू जी मैडम, और जिसको कुछ कहना है अब मैडम बोलिए कुछ, आप 2 शब्द बोलिए। अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट मैडम, आभा मैडम अनम्यूट करिए। हाँ यस एक्चुअली हाँ, यस। देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी रचना जी का सुना और मैं अभी ऋषिकेश गई थी, वहां भी हम लोग सब मिले थे। तो जैसा कि बताया रचना जी ने, हर किसी भी आत्मा की, हर सोल की अपनी अलग अलग जर्नी है ध्यान में आने की। मेरी अपनी अलग जर्नी है ध्यान में आने की, क्योंकि मैं बहुत पहले से ध्यान से जुड़ी हुई थी और करीब आप समझ लीजिए कि मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप ध्यान करते थे और उनके जो गुरु थे, हमारा भी ध्यान इसी तरीके से था, बिना किसी भजन के, बिना किसी कीर्तन के। तो हम लोग अपने को ही बेस्ट मानते थे क्योंकि बहुत इजी और ये था, और उसमें क्या था कि संसार के सभी काम करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इस संसार में रहते हुए ही हमें उसको पाना है। तो और शादी होने के बाद मेरा पूरा फिर फैमिली भी वहीं से जुड़ गई, मेरे इन लॉज भी जुड़ गए। तो ध्यान काफी था और 88 से तो हम लोगों के घर हो ही रहा था और 90 से तो हमारे यहाँ हर संडे को हो रहा था। लेकिन कोविड के दौरान मुझे थोड़ा समय मिला यूट्यूब और इन सब का, क्योंकि काफी छुट्टी मिली काफी घर में रहने का। उस समय मैंने पत्री जी को सुना और मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मुझे मिलना है इनसे। और आप देखिए संयोग की बात कि उसके 2 महीने बाद पत्री जी का अहमदाबाद आना हुआ। मान लो वो मेरे ही लिए आ रहे हो, उससे पहले मैं पीएमसी गुजरात से जुड़ गई थी, है ना। कोई गीता का सेशन हो रहा था, उसमें मेरा एक कोई क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें एक डॉक्टर रंजन थे जो ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कल से गीता का सेशन लीजिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी जुड़ी हुई हूँ, आप, मैं तो इस पीएमसी के लिए नहीं हूँ। बोले नहीं आप लीजिए, आपके प्रश्न पूछने से ऐसा लगा कि आप ले सकते हैं। तो फिर मैंने गीता का सेशन में लेना शुरू किया।
और धीरे धीरे पीएमसी गुजरात में हमारा एक आर्ट सेशन हो रहा था, पूजा जी से मुलाकात हुई, धीरेन्द्र सर से हुई, तो उनसे मुलाकात पहले हो गई थी। तब मुझे पता चला कि पत्री जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आभा जी आप आना मत चूकिएगा। मेरे हस्बैंड हमारे इस वक्त के जो गुरुदेव हैं वहां गए हुए थे, मेरे फादर इन लॉ आश्रम में ही रहते थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैं नहीं गई। पता नहीं अंदर से इंट्यूशन हुआ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसा लगा जैसे मानो पत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही पत्री जी यहाँ आए, अदरवाइज मैं चली गई होती तो नहीं मिलती। तो पत्री जी आए उनसे, और देखिए आप, उस बस तभी जुड़ी थी मैं। तो उसके बाद पत्री जी ने स्टेज पे बुला लिया और फिर स्टेज पे कहा कि आप कुछ बोलिए। तो फिर कुछ बोला और वो मेरा ये था। तो मुझे पत्री जी का और भी इजी लगा कि केवल आपको सांस के माध्यम से जुड़ना है। तो मुझे एक और नई चीज लगी, और इस तरीके से फिर मेरा पीएमसी गुजरात से जुड़ना हुआ, और इस तरीके से मेरी दूसरी जर्नी भी शुरू हो गई। जबकि ध्यान में मेरी जर्नी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई शारीरिक कष्ट था या मुझे पहली बार पत्री जी लगा, क्योंकि ध्यान से मैं वाकिफ थी बहुत पहले से। मेरे मदर फादर ध्यान करते थे, तो मैंने बचपन से देखा था ध्यान कैसे होता है, और ध्यान हम लोग करते ही थे। और हमारे यहाँ तो 90 से घर पे हो ही रहा है ध्यान, ऑफलाइन मेडिटेशन। आज संडे को और थर्सडे को होता है। अब जैसे आज थर्सडे था तो आज शाम का मेडिटेशन था, तो वो हमारा ऑफलाइन होता है, जिसमें हम लोगों का ऑनलाइन नहीं होता। वो हमें कहीं भी हो रहा होता है तो हम जाते हैं। लेकिन पत्री जी से मिलने के बाद मेरी एक दूसरी डायमेंशन शुरू हो गई। एक नई चीज मुझे और लर्निंग मिली, जिसको कहते हैं कि मेरा दूसरा एक फेज शुरू हो गया, लाइन, कि मुझे अब इस दिशा में लोगों को गाइडेंस भी देनी है। उससे पहले हम केवल ये रहते थे कि जो कुछ है वो गुरु ही है। लेकिन उसके बाद मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ मालूम हुआ कि मेरा यहाँ जन्म क्यों हुआ है, बताने के लिए हुआ है। उससे पहले हम बताने में संकोच करते थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे सेशंस भी शुरू करे, और गुरु कृपा से आप ये मान लीजिए, तो धीरे धीरे फिर मैंने इसमें सेशंस लेने शुरू किए। इसमें स्वाध्याय शुरू हो गया, और स्वाध्याय के बाद फिर गाइडेंस भी शुरू हो गया। तो अब फुल फ्लेज हमारी जर्नी शुरू हो गई है। और इसी क्रम में अभी मैं अष्टावक्र ले रही हूँ, कई सेशंस में और कई मंचों पर, है ना। तो जिसमें अनिल भाई प्रजापति जी ने भी मुझे कांटेक्ट किया, मेरे ख्याल से अगस्त का टाइम था जब मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब आपने मुझे कांटेक्ट किया था। उससे पहले आत्म जागृति के मंच से मैं जुड़ी हुई थी प्रज्ञा जी से, उन्होंने। तो अभी मेरा कई जगह चल रहा है, लेकिन उसके बाद मैं समय नहीं निकाल पाई। हमारे कुछ स्पिरिचुअल ट्रिप भी रहे और आश्रम में भी हमारा जाना हुआ, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं लूंगी जरूर। और जैसे अनिल भाई भी अपने वचन के पक्के थे, मैं भी थी, तो मैंने यहाँ आके जब पूरी फ्री हो गई तो मैंने कहा मैं आपसे अब कांटेक्ट करूंगी, अब मैं फ्री हूँ। और अब मैं डेफिनेटली जो है इस ज्ञान को, जो अभी तक छुपाया हुआ है ना सबसे, तो जिसको लोगों में बताया, तो मुझे अभी अपना पर्पस लाइफ मालूम हो गया है। तो जितना है मेरे पास उतना मैं बांट रही हूँ। तो इसी कड़ी में अभी हम लोग अष्टावक्र गीतामृत ले रहे हैं, जो हमारा अभी इसी सोमवार से शुरू हो गया है। सोमवार को मैंने खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था कि अष्टावक्र कौन है। तो बाय द वे सेशन हमारा थोड़ा शॉर्ट रहा, और अब हम मंडे से शुरू करेंगे। तो जो भी स्वाध्याय प्रेमी, ज्ञान पाने के इच्छुक हैं, स्वाध्याय के इच्छुक हैं, वो इस सत्र में जरूर जुड़ें। और ये सत्र जो है, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। इसमें मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, इट इज नॉट अ लेक्चर। ये एक टू वे कन्वर्सेशन है, जिसमें मैं बोलूं, उसके बाद फिर कुछ चर्चा हो, और उसके बाद आप भी कुछ कहें, मैं भी कुछ कहूं। तो ये एक तरीके से डायलॉग है। जैसे हमारे उपनिषदों में हर चीज डायलॉग में कही गई है। डायलॉग मीन्स गुरु और शिष्य के मध्य जो वार्तालाप होता है, इसमें कहीं भी गुरु अपने आप को बहुत ऊपर नहीं मानता है। वो कहते हैं संगच्छत्वम संवदत्वम संवो मदान से जानता।
हम लोग साथ साथ बढ़े, है ना। उसमें हम ये भी कहते हैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि साथ साथ हम बढ़े। गुरु कहीं भी इसमें उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। वो कहता है कि जितना मैं जानता हूं उतना मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और हम लोग साथ साथ ग्रो करें। क्योंकि हम सभी की जो आत्माओं की जो यात्राएं वो अनंत है। आपकी भी अनंत चल रही है, मेरी भी अनंत चल रही है। ये इस कलेवर में हमें लगता है कि मैं बड़ी हूं या वो छोटा है, या वो बड़ा है या मैं छोटा हूं। वस्तुतः ये आत्मा की यात्रा चल रही है, जैसा पत्री जी कहते थे। तो आत्मा की यात्रा है ये। और इस आत्मा की यात्रा में, जैसा कि अनिल भाई ने कहा, मुकेश जी ने कहा, कि इसमें बहुत सारे सोल ग्रुप्स चल रहे हैं। और ये भी एक तरीके से पूरा जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा से, ये डिवाइन की इच्छा रही कि मैं जुड़ी, आपने मुझे बुलाया। इसमें मेरा कोई अपना हाथ नहीं है। मुझे तो मालूम भी नहीं था जब इनका फोन आया। तो ये जो चीज होती है, इसमें डिवाइन प्लानिंग जो होती है वो काम करती है। इस चीज को आप थोड़ा सटलर लेवल पे सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब डिवाइन का खेल है। इसमें हमारा और आपका, वी आर जस्ट लाइक बिंदु से भी बहुत छोटे हैं, लेकिन उसी की प्लानिंग है। तो हम उसकी प्लानिंग में, जिसे कहते हैं कि वो एक प्रवर्तित चक्र चल रहा है जिसमें सबकी भागीदारी है। इसमें मेरी भी छोटी सी भागीदारी है, आप सभी की भी है। तो सब अपना अपना जितना वो कर सकते हैं उतना योगदान दें। तो इसी क्रम में आप लोग सोमवार को जुड़ें। और आपकी जो शंकाएं होंगी या आपको अपना जो शेयर करना हो, मैं भी तो सीखती ही हूँ, है ना। तो ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, है ना। इसमें मेरी भी ग्रोथ हो रही है। तो आप लोग सोमवार को जुड़ें और फिर हम लोग चर्चा करेंगे अष्टावक्र गीतामृत। शायद आपने सुना होगा, बहुत गहनतम ये ग्रंथ है। और जब हम पढ़ेंगे तो इसके रहस्य धीरे धीरे खोलते चले जाएंगे। कैसे है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, उसमें धीरे धीरे चीजें खोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होता है। इसी प्रकार हमारी ये अष्टावक्र है, इसको महागीता इसीलिए कहा गया। तो आप सभी अवश्य जुड़े, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आभा मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीपक भाई, कुछ बोलना चाहते हो? चंचल अरोड़ा मैडम, रितु अरोड़ा मैडम, कुछ शेयर एक्सपीरियंस करना है तो कर सकते हो। सुधीर सर, बहुत अच्छा कहा आभा मैडम हाँ, ने। और फिर हर मंडे को हम, प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला है। कोई भी यस, अपना जो भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। सब ध्यान में मग्न है, ऐसा है। तो मुकेश भाई सेशन को समापन करें। समाप्त करें। और कुछ कहना है तो बोल सकते हो आप, लास्ट में कुछ दो शब्द। नहीं, अब यस, थैंक यू सो मच मुकेश भाई, रचना मैडम, आभा मैडम, सब जुड़े हुए हैं, दीपक भाई गोयल, सब जुड़े हुए हैं। सभी को मेरा आदर प्रणाम है, आत्मवंदन है, खूब खूब धन्यवाद है। और फिर कल नए मास्टर के साथ हम मास्टर माइंड प्रोग्राम में फिर जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और आज का सेशन यहाँ हम समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।